ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। तो आज की बहस ऐसे मुद्दे पर जो पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में है, जिसने सोशल मीडिया की सीमा को लेकर बहस एक बार फिर से तेज कर दी है। नमस्कार, मैं बेगा प्रसाद। YouTube पर इंडियाज गॉट टैलेंट नाम का एक शो आता है। वैसे तो ये कॉमेडी शो है, लेकिन यहाँ कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और गाली गलौज दिखाई जाती है। ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है जिसे परिवार के साथ तो छोड़िए, अकेले सुनने में भी खराब लगेगा। इसी शो में मशहूर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने माता पिता के निजी रिश्तों को लेकर ऐसा घटिया बयान दिया कि उसे सुनकर किसी का भी सिर झुक जाएगा। जी हाँ, माता पिता के संबंधों को लेकर रणवीर अलाहाबादिया के बयान पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में अब तक 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र साइबर सेल के अलावा गुवाहाटी पुलिस भी इस मामले की छानबीन कर रही है। कई लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जबकि कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। समय रैना फिलहाल विदेश में है, जिसकी वजह से उसके वकील ने 17 फरवरी तक का वक्त मांगा है। लेकिन इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? क्या सोशल मीडिया पर सेंसर बोर्ड की कैची चलाने का समय सही है और अब ये आ गया है? क्या लाइक और व्यूज के लिए इस तरह के कंटेंट तैयार किए जाते हैं? क्या कमाई के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा किया जाता है? रिश्तों की मर्यादा भूलने वाले ऐसे कंटेंट क्रिएटर का इरादा क्या है? क्या ऐसी गलती करने के बाद सिर्फ माफी मांगना काफी है? सवाल ये भी है कि बदतमीजी ब्रिगेड का खेल कब तक बंद होगा? तो आज महादंगल की बहस में ये सभी सवाल हम पूछेंगे, लेकिन सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले ये बयान आप देख लीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं वो सामने आ जाए तो उठाकर उसके गाल पर जितनी ताकत से तमाचा लगा सकता हूँ तो छोड़ सकता। इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना संस्कृति का प्रतीक है, और उस प्रतीक को तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग करवा के लेंगे। I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. मनुष्यों में और पशुओं में जो अंतर है वो विवेक और बुद्धि का। हमारा विवेक ही हमको एक सभ्यतागत व्यवस्था में लेकर के आता है। जो लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि उन्हें माँ बाप के साथ संभोग क्रिया में शामिल होना है, वो पशु है, वो मनुष्य नहीं है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। निश्चित रूप से ये निर्दयी है, देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर सरकार को अपना कानूनी शिकंजा कसी रही। हम एक प्रार्थना और करेंगे, वेट एंड वॉच। इंतजार करना चाहिए कि व्यक्ति की तह क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और हकीकत जानने के बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। जी हाँ, बड़ा सवाल और बुनियादी सवाल यही है कि कॉमेडी के नाम पर कचरा कब तक? आखिर ये जो गंदगी परोसकर व्यूज बढ़ाने का खेल चल रहा है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई मेहमान यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद बातचीत की हम शुरुआत करेंगे। मानवी तनेजा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करने वाली हैं। चारू शर्मा है, मॉडल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश त्यागी जी हैं, आप एक्टर हैं। योगिता भयाना है, सामाजिक कार्यकर्ता। अभिषेक राय साहब हैं, आप वकील हैं। और इशिका तनेजा भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं, बस कुछ ही देर में उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहला सवाल योगिता आप ही से है मेरा। जो कुछ हुआ, जाहिर तौर पर उसकी हर तरफ से निंदा हो रही है, बुराई की जा रही है, उसकी आलोचना की जा रही है,
लेकिन क्या माफी काफी है? मुझे तो लगता है माफी काफी है तो ये बात ही गलत है। मतलब इस इंसान का तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक नहीं है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो इसकी माफ़ी जो थी वो तो बहुत सुपरफिशियल थी और वो बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से उसने उठ के नींद में, आधी नींद में एक सॉरी बोल दी। आई मीन वो बहुत स्टूपिड चीज़ थी। बट अब जो समझ में आ रहा है, बिकॉज जो हमने देखा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि मैंने इस तरह के कंटेंट देखे नहीं थे, अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। तो जब अब क्योंकि एल्गोरिदम पकड़ लेता है और देख लिए हैं तो आ रहे हैं, तो अब देख रहे हैं क्योंकि हमें बोलना है एज एन एक्सपर्ट। तो मैं बता रही हूँ, हमने जो देखा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो चल रहा है वो तो इतना भयानक है कि मुझे लगता है इसमें तो इमीडिएट SOS सरकारों को आकर इंटरवीन करके इमीडिएट ऐसे कंटेंट को बैन करना चाहिए, ऐसे यूट्यूबर्स को बैन करना चाहिए इमीडिएट। एक बात बताइए, कितना देर लगेगा इनके यूट्यूब को बंद करने में? माफ़ी से ज़्यादा इनका ये होना चाहिए कि खुद से अपना यूट्यूब वो करें, सरेंडर करें, या अनसब्सक्राइब तो लोग कर रहे हैं, इनको माफ़ी से काम नहीं चलेगा। इट इज गॉन बियॉन्ड दैट। आप सही कह रही हैं, बहुत लोग आपसे इत्तेफाक रखेंगे कि माफ़ी से काम नहीं चलेगा, बेईमानी है ये माफ़ी। लेकिन ये सवाल मैं ले जाना चाहती हूँ प्रियंका के पास। प्रियंका, देखिए माफ़ी काफ़ी नहीं है, सब लोग कह रहे हैं इस बात को, लेकिन जब वो ये कमेंट दे रहा था रणबीर अलाहाबादिया, जब ये कमेंट उसके मुंह से निकली तो उस वक्त अगर आप वीडियो सुनेंगे तो पीपल आर चीयरिंग, वो ताली बजा रहे हैं, वो हूट कर रहे हैं। एक पूरा तबका है जो पैसे देकर उन्हें देखने के लिए और उन्हें सुनने के लिए आता है। उस तबके के बारे में वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या इस तरीके की कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं? इट्स ओके विद देम। आप तो उनके सपोर्ट में खड़ी हैं, आप बताइए। नहीं, देखिए सपोर्ट में रणबीर ने जो बोला या वहाँ पर जो तालियां बजा रहे थे, उसका कोई, मुझे नहीं लगता है कि इस देश के अंदर या कहीं भी जो सभ्य समाज है वो उस चीज़ का सपोर्ट करेगा। पर बात ये आती है कि क्या ये आज से हो रहा है? आप बॉलीवुड से लेकर के भोजपुरी फिल्मों तक आप देखिए किस तरह की अश्लील गाने परोसे जाते थे, और उन्हीं को देख करके आज जो हमारे युवा हैं वो ये सोचते हैं कि कुछ भी अश्लील बोलिए और आपको फटाफट से वायरल मिल जाएगा, आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मैं अभी भी आप चीज़ इसको देख रही थी, अभी बोला गया कि उनको यूट्यूब से हटा दीजिए। आप यूट्यूब से हटाने की बात कर रहे हैं, उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। कोई भी फॉलोवर अगर उनका कम हुआ हो तो आप देखिएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से हम पहले, आपने याद होगा आपको, हमारे देश के अंदर तो गालियां भी बहुत सारी हैं और गाने ऐसे ऐसे हैं, चोली के पीछे क्या है, और रिमोट से लहंगा उठाया जाता था। तब कहाँ था ये समाज? तब कहाँ थी ये सेंसरशिप? कहाँ लोग थे जब इन चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाई गई? लेकिन आज एक रणबीर की आवाज़ उठी है तो इन सब मुद्दों पे डिस्कस हो रहा है। लेकिन बात तब आती है कि क्या हमारे समाज में ऐसे आज भी बच्चे, आप छोटे छोटे बच्चों को माँ बहन की गालियां देते सुनेंगे, उनके अंदर ऐसे अश्लील शब्द होते हैं। तो हमें भी ये सवाल आप लोगों से, और अखिलेश ये सवाल हम लोगों को भी अपने पैनल से करना चाहिए कि जब आप ये गाना कह रहे हैं कि ठीक है चोली के पीछे क्या है, बहुत कंट्रोवर्सी, मगर आपने ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सीधा आप माता पिता पर ले गए हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल माता पिता पर है। अश्लीलता की इंतहा है, आप इसे स्टेटमेंट भी मत कहिए। मतलब जिस तरीके का वाक्य बोला गया, जो बातें कही गई, ऐसा लगता है कोई सिरफिरा हो, कोई पागल हो। आप कितने भी आधुनिक हो जाए, कुहड़ता की इंतहा है। मेरे साथ इशिका भी जुड़ गई है, इशिका तनेजा। इशिका, एक चीज बताइए, कहीं से भी आपको यह लगता है कि यह सब कुछ माफी के लायक है जिस तरह की बात कही गई? मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं, सिद्धार्थ तेवतिया हैं जो जूरी के तौर पर उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने तो आज एक कदम आगे बढ़कर बयान दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि अश्लीलता को लेकर इतना हल्ला हंगामा हो रहा है, क्यों नहीं बात होती है बलात्कार की या फिर जो घटनाएं हो रही हैं हत्या की? मतलब ये कौन सी तुलना है, ये कौन सा तर्क है? देखिए, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता ये माफी लायक है, और ये इशू तभी उठाया जाएगा जब ऐसा कुछ होगा। आज हम इशू उठा रहे हैं तो हमें बोला जा रहा है हम इशू क्यों उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठाया? और पहले भी हर वक्त उठाया गया था। मुझे लगता है कि रियलिटी शोज जब शुरू हुए थे वो टैलेंट को ढूंढने के लिए शुरू हुए थे, कि गांव-गांव से कोई डांसर आता था, कोई सिंगर आता था और उसको अप्रिशिएट करा जाता था। अब धीरे धीरे रियलिटी शोज हो गए हैं कि आप कितना वल्गर लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप कितना ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं विमेन को, आप कितनी अश्लीलता दिखा सकते हैं, कितना एक्सपोज कर सकते हैं, और अब वो नॉर्मलाइज हो गया। जैसे कि मैम ने कहा कि अरे गाली दे रहा है 2 साल का बच्चा, वो 2 साल का बच्चा क्यों गाली दे रहा है? क्योंकि वो नॉर्मलाइज करा गया है उसको ओवर द इयर्स। और आज जो इसने करा है, अगर हम इसको आज ही कर्व नहीं करेंगे तो ये तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बड़े आराम से कुछ भी स्टेटमेंट पास कर दोगे, भी स्टेटमेंट नहीं है। ये अश्लीलता की हद है कि मुझे लाइक्स और शेयर्स और टीआरपी के लिए मैं किसी भी हद तक दे सकता हूँ, मैं इंसेस्ट की बातें कर सकता हूँ, वो भी वो इंसान जो एक हम नेशनल लेवल पे जिसको हम देखते हैं
और जब उसके मुंह से ये बातें आती है तो हमें लगता है कि अब वी आर एक्चुअली गोइंग टू द डॉग्स। चारू, आपको ये लगता है, क्या आपको ये लगता है कि माफ़ी काफ़ी है? पहला सवाल। दूसरा ये कि कई लोग अब कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी बिजनेस को बचाने के लिए, कि उनका काम चलता रहे, कहीं बैन ना हो जाए, कोई पुलिस केस ना हो जाए, कोई कड़ी कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए रणबीर अलाहाबादी आगे आए और उन्होंने एक माफ़ी, उन्होंने कहा मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सॉरी कह रहा हूँ। मगर ये सॉरी तो आफ्टर थॉट है, क्लियरली ये आफ्टर थॉट है। मेरा आपसे चारू इसलिए एक थोड़ा सा डिटेल सवाल है कि अगर आपको सॉरी कहना था, ये जब कंटेंट क्रिएट हुआ, ये एडिट हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ और तब ये ऑन एयर आया, क्या उस वक्त आपको समझ में नहीं आया कि ये माफी के लायक था, ये ऐसा कंटेंट था जिसके लिए आपको आगे जाकर अपोलोजाइज करना पड़ेगा, जो बाद में आप आकर अपोलोजाइज कर रहे हैं, पहले हटा सकते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनकी सपोर्ट में ही नहीं हूँ, मैं इस जगह में बैठना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये जो पक्ष है उनकी सपोर्ट का पक्ष है, तो मैं इस पक्ष को ही छोड़ना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, है। मैं उनको सपोर्ट के तो बिल्कुल उसमें नहीं हूँ। उन्होंने, आप आराम से बैठ जाइए, कोई ऐसा नहीं है, पक्ष नहीं है, अपनी बात क्योंकि मेरा ईमान ही नहीं मान रहा है, इतना बुरा उन्होंने बोला है पेरेंट्स के ऊपर। कितना गंदा है ये, देख के इतना बुरा लग रहा है, मतलब इस चीज को तो मैं अपने फोन में देख भी नहीं सकती हूँ, इतनी गंदी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। वैसे आप आराम से बैठ सकती हैं, वहाँ ये एक चीज बस कुछ नहीं, और एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं, मेघा, अपने कंटेंट से सबके बहुत बुरा है, छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज जोड़ दूं, चंद व्यू के लिए ये इतना गिर सकते हैं, इनका मतलब ईमान कैसे इनको जवाब देता है? और दूसरी बात मुकेश जी, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, अगर आप देखें बिल्कुल। सोशल मीडिया पर एक और क्लिप वायरल है जो इंग्लिश में इसी तरीके के डायलॉग बोले जा रहे हैं। जो ये आया है, आपको ये चैनल को बैन करना चाहिए, जो ये कंटेंट लेकर आ रहे हैं, सपोर्टिंग जो इसकी टीम होती है, क्रिएटिव टीम होती है, उसको ये सपोर्ट के ऊपर इनको प्रॉपर इनके ऊपर कड़ी सजा होनी चाहिए, इनको समन जाने चाहिए, केस लगना चाहिए, इनके ऊपर अरेस्ट करना चाहिए। होनी चाहिए। हमारे यूथ पे क्या असर जाएगा इस चीज को देख के, क्या असर जाएगा? आपकी कड़ी प्रतिक्रिया है, बिल्कुल हम समझते हैं यूथ को। कानून क्या कहता है इस मामले में, क्या सजा मिल सकती है? क्या मिल जाएगा बच्चों के ऊपर, क्या मतलब क्या दिखाना, क्या ऑब्ससीनिटी के लॉ को अगर समझना है तो हमें पहले समझना होगा कि सबसे पहले ऑब्ससीनिटी की लॉ आया 1868 में, एक लेडी हिकलिन टेस्ट थी। हिकलिन टेस्ट ये है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया या चीज़ें आई लिखित में या ओरली, वेदर इट हैज़ एन इम्पैक्ट टू करप्ट द माइंड्स ऑफ अ पर्सन हु इज प्रोन टू सच थिंग्स। नाउ दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, आप समझेंगे। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे करके लेडी चैटरलीज लवर्स का एक केस आया, उसमें बैन कर दिया गया उस किताब को। उसके बाद एक अभिक सरकार का केस आया जिसपे स्टैंडर्ड्स चेंज कर दी गई। अभिक सरकार के केस में स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नई आ गई और वो स्टैंडर्ड्स आया कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट के अंदर जो आम लोग हैं, हम आपसे पूछते हैं आपने ये सुना तो आपको क्या लगा? ठीक है, ये बड़ा ही थोड़ा हेयर स्प्लिटिंग आर्ग्यूमेंट होगा। कुछ लोगों को आप ये सुनेंगे ये भाषा और आपका प्यूरियंट इंटरेस्ट नहीं जागृत होगा, आप इसे वल्गर, वेरी वल्गर, एम्बैरेसिंग इस लैंग्वेज में ले जाएंगे। तो अभिक सरकार के केस में हिकलिन टेस्ट को दरकिनार कर दिया गया और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट आया। फिर कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट अब यूज होता है कि आज की समाज में ऐसी बातों का क्या इफेक्ट होगा। तीसरी चीज जो सबसे लेटेस्ट आ गई, 2024 मार्च में एक जजमेंट आ गया, कॉलेज रोमांस करके कोई यूट्यूब वगैरह पे कहीं होगा सीरियल जिस पर प्रोसिक्यूशन हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट कर दिया है मार्च 2024 में कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन obscenity or obscene, what is obscene and what is a vulgar. Does it fall in the category of obscenity? The statement. It might not. It will file. सरल भाषा में आप समझाइए। मैं बताता हूँ। छोटे में फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरे विचार से जो बात बोली गई, इस बात को सुनकर
क्या किसी का भी प्यूरियंट इंटरेस्ट है, सेक्सुअल डिजायर्स आ सकता है? नहीं आ सकता है। ये बहुत ही वल्गर बात थी। कोई भी आदमी का ऐसी बातों को सुनकर कोई सेक्सुअल इंटरेस्ट जागृत ही नहीं हो सकता है नॉर्मल किसी भी आदमी। लेकिन घृणा का भाव तो आ रहा है ना मुकेश जी। बिल्कुल घृणा का भाव आ रहा है, दैट इज वल्गर। पूरे समाज को क्या मैसेज आएगा इससे? जो पढ़े लिखे समाज को यही मैसेज जा रहा है कि आपके समाज का ये स्टैंडर्ड्स है, आपकी नई जनरेशन ये है। सर ये पेरेंट्स के ऊपर जा रहा है। जरा मुकेश जी को बोलने दीजिए। और करोड़ों की उसमें फॉलोवर्स हैं उस आदमी के। तो आप ये सोचिए, समाज को हमें बदलना है तो समाज के अंदर ये मैसेज, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा जो ये कह रहे हैं कि मार दिया जाए, चाटा मार दिया जाए, नहीं उनको बोलने दीजिए जरा। ऐसे लोगों पर नहीं होती है। मुकेश जी आप कहिए। देखिए ये बहुत उत्तेजक विषय है और जैसे हमारे वकील साहब ने कहा ये ग्रे एरिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स ऐसी हैं जो ब्रॉडकास्टिंग, मुझे लगता है कॉर्पोरेशन जो एक्ट आया था 2024 का, वो भी विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो गया है। 857 वेबसाइट्स, देखिए हिंदुस्तान जो है पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और इसके पीछे जो डेटा कंजम्पशन की कॉमर्स है उसको लेकर के ये पूरा बढ़ाया जाता है। लाइक, पैसा, फॉलोअर्स, ट्विटर्स, ये जितने भी हैं सब कमर्शियल वेंचर्स हैं। और ये जो शो था, इस शो की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बड़ी थी। और ये कहना कि साहब इस आदमी ने मासूमियत में, कोई आप कानून ऐसा बना सकते हैं कि पहले टाइम आप एक इंसान को मार सकते हैं और उसके बाद आपको माफ़ी दे दी जाए। आपने एक मर्डर किया है, यू हैव मर्डर्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ दिस कंट्री। और मैं समझता हूँ किसी भी हालत में चाहे कोई भी कानून लाया जाए या अमेंडमेंट भी लाया जाए, अगर कानून नहीं है उसके मुकाबले, तो इस प्रकार की जो अश्लीलता की पराकाष्ठा, जैसे आप कह रही थी कि चोली के पीछे क्या है, मैं समझता हूँ कि अभी अश्लीलता की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं हम लोग। हर समय हम लोगों ने इतनी टॉलरेंट व्यू दिखाया है, हर प्रकार की बातों पे हमने टॉलरेंस दिखाई है, सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया कि चलने दीजिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तमाम आर्टिकल 19(2) आप सब जानते ही हैं, उसको लेकर के बहुत से रीजनेबल, तो उसकी आड़ में। और दूसरा, इनके जो वो सर्वर्स हैं वो ऑफशोर में हैं। कोर्ट कहती है कि हमारा जुरिडिक्शन ही नहीं, हम जा ही नहीं सकते, आप बैन कर ही नहीं सकते इनको, किसी भी चैनल को। ऑल इंडिया एक AIB, आपको मालूम होगा, AIB वाज दे कुड नॉट बैन AIB बट हॉटस्टार ने कहा हम विड्रॉ कर रहे हैं। सवाल ये है ना योगिता जी, क्या यही सोचकर बैठे रहे, सरकार बैठी रहे, पुलिस और प्रशासन कार्रवाई ना करे? क्या जरूरी नहीं कि एक ऐसा मैसेज दिया जाए कठोर कार्रवाई करके कि आगे से कोई ऐसी हिम्मत ना करे? मुझे तो नहीं लगता, ये ओवरनाइट जॉब है। जहां अब अभी बात करें ना, अगर डिबेट खत्म होने से पहले सरकार चाहे तो ये इमीडिएट सब कुछ बैन हो सकता है। हम कहाँ पहुँच गए हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री बाहर बात कर रहे हैं और कहाँ नहीं पहुँच गए। कहाँ ये ऐप या ये यूट्यूब चैनल्स क्यों नहीं बैन हो सकते? क्लिक विद इन क्लिक्स अगर एक जगह हो सकता है, बट किसने कहा मासूमियत में हुई ये गलती है? नहीं, मासूमियत नहीं है योगिता, यू कांट बैन दिस, जब तक अमेंडमेंट नहीं आएगा। हाँ, करना चाहिए। उसके अब जो उनका असली चेहरा तो अब निकल कर आया है बाहर इस चैनल पे। आप लोगों को क्या ये पता है कि वो तो पूरी सीरीज चलाते हैं शिवा पर, महादेव पर, भगवान शिवा पर और मेडिटेशन पे, स्पिरिचुअलिटी पर थी उनकी। उसके बाद तो मासूमियत, उनकी असलियत निकल के आई है सामने, सबके सामने, पूरा वर्ल्ड वाइड लेकर आई है। को देख लीजिए। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि स्क्रिप्टेड है ना सब कुछ, ऐसा है नहीं कि अचानक से आपके मुंह से निकल गया हो ऐसा कुछ। सब कुछ लिखी गई चीज है। लाइन्स उठा करके जहां पर आप किसी शो पे जा रही हूँ तो मुझे बताया जा रहा है कि ये कंटेंट है, ऐसा शो रहेगा, हम ऐसा बोलेंगे। नहीं, चारों आपने अगर वो वीडियो क्लिप देखी हो, आप उस वक्त क्या सो रहे थे जब आपको जब मिला था, कॉल आया था, आपको ईमेल आया था, आपको इनवॉइस आया था, तो क्या आप तब सो रहे थे क्या? तब आप जवाब नहीं दे सकते थे कि मेरी पूरी पब्लिसिटी चली जाएगी? क्या एक्शन देखना चाहेंगी? क्या एक्शन देखना चाहेंगी? रणबीर अलाहाबाद या समय रैना, इन लोगों के ऊपर ऐसी क्या चीज, ऐसी कैसी एक्शन होनी चाहिए कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? एक को गिराओगे तो 100 गिरेंगे, ठीक है? अगर इसको हमने आज छोड़ दिया ना तो कल और आएंगे और ये गंदगी बढ़ती रहेगी और हमारे यूथ पे, मैं भी एक यूथ में ही हूं, बहुत गंदा असर पड़ेगा, बहुत गंदा मैसेज पहुंचेगा। एक और तर्क अभिषेक जी दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं इसी के बहाने सोशल मीडिया को, यूट्यूब को कंट्रोल ना किया जाए, उस पर अंकुश ना लगाया जाए, उसको रेगुलेट करने की कोशिश ना की जाए। करना चाहिए रेगुलेट तो करना। देखिए, रेगुलेट करने की कोशिश, वल्गैरिटी जो ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली वल्गैरिटी पर आप एक वल्गैरिटी का डेफिनेशन बनाइए, स्टैंडर्ड्स ले डाउन कीजिए और वल्गैरिटी बंद कर दीजिए।
लीजिए, फिर यूट्यूब आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, फ्री मीडिया को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड्स फिक्स कीजिए। आज तक कभी स्टैंडर्ड्स फिक्स हुआ नहीं है इस देश में। आप अपने समाज के हिसाब से स्टैंडर्ड्स फिक्स कीजिए। अमेरिका ने अपने समाज के हिसाब से स्टैंडर्ड्स फिक्स की, इंग्लैंड ने अपने समाज के हिसाब से की, आप फिक्स कीजिए। नहीं अभिषेक राय जी, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसमें भी कैवियट्स हैं। बिल्कुल कैवियट्स है, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना, उसमें भी कैवियट्स हैं। आप किसी को हर्ट करते हैं, अगर आपकी बातें किसी को आहत करती है, तो फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जस्टिफाई नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए, एक बार सर बोल दें, फिर आप बोलिए। इंडिया ने 857 एडल्ट पोर्नोग्राफिक साइट्स बैन की थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो बैंड है, उसको सुप्रीम कोर्ट में गया पिटिशनर और जाके रिस्टोर हो गया। गवर्नमेंट हैड टू रिस्टोर दोज 857 एडल्ट पोर्नोग्राफिक साइट्स। तो कानून इसके बीच में बहुत, आप कैसे ही सजा दीजिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के कानून बहुत पेचीदगी से भरा पड़ा है। हर एक को प्राइवेट में आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये विषय जब तक सर आप कानून में तब्दीली नहीं लाएंगे, आप ये हम डिबेट करते रहेंगे। कमेंट है, इस तरीके के शो हैं। इशिका मेरे साथ जुड़ी हुई है। इशिका, जरा एक बात ईमानदारी से बताइएगा, जो बातें उसमें कही गई, जिस तरीके का संवाद था, जो डायलॉग था, उसे सुनकर कहीं से भी कुछ हंसी आपको आई क्या? क्योंकि कॉमेडी शो के नाम पे ये सब कुछ चल रहा है ना। जी, पहली बात तो वो कह रहे कि मासूमियत से उससे बात निकल गई है। जब आप एक शो पे जा रहे होते हैं, आपको पता है वो किस टाइप का कंटेंट परोस रहा है, और वो आज कोई पहला एपिसोड शूट नहीं हो रहा था, ये कंटिन्यूसली हो रहा है। दूसरी बात, तन्मय ने पहले भी एक और वीडियो बनाई थी जो रणवीर के बारे में ही थी, कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का, पर रियलिटी में आपकी सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और उसी को ही करते हुए उन्होंने जब भी स्टेटमेंट पास करी, ही वांटेड अ ग्रेटर बेटर ऑडियंस, जो उसके पास अभी नहीं थी, तभी वो उस शो के लिए गया था, ताकि उसको वल्गर ऑडियंस, जो यूथ में जो यूथ हो, जो उस टाइप की रुचि रखती हो, उसको भी मैं अपने चैनल पे अट्रैक्ट कर लूं। इसी रीजन की वजह से वो वहां पे गया था। इट वाज वेरी वेल स्क्रिप्टेड। इसके अंदर ना तो कोई टैलेंट है, ना कोई कॉमेडी है, और ये क्यों होता जा रहा है, और हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा इशू इस बात का है कि वहां पे बैठी जो यूथ है, वो तालियां बजा रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। उनको तब तक रियलाइज नहीं हो रहा है, जब तक कि बाकी लोगों ने उसके आगे विरोध नहीं करा, तब तक उन बच्चों को ये रियलाइज ही नहीं हुआ है कि क्या अश्लील अभद्र बातें हो रही है वहां पे। इंसेस्ट की बातें आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 2 करोड़ लो एंड यू कैन सक माई व्हाटएवर। हाउ डेयर ही टॉक लाइक दैट, एंड इट इज सो डिसग्रेसफुल कि एक बंदा जो स्पेशली स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, जिसको जनता ने एक्सेप्ट करा है, और वो आके ऐसी बातें करे और फिर भी एक्शन ना लिया जाए, फिर ऐसे ज्यादा शेमफुल बात नहीं हो सकती। ऐसी लोगों की सच्चाई क्या ही है, ये अब सबके सामने है। लेकिन प्रियंका राणा, क्योंकि आपने सवाल उठाए कि ये तो बहुत समय से चला आ रहा है, क्या आप मुझे बताइए, अगर इतनी आपकी फॉलोइंग 6 मिलियन 7 मिलियन पता नहीं कितनी मिलियन फॉलोइंग है रणबीर अलाहाबादिया की, यूथ आइकन की तरह देखे जाते हैं वो, क्या जो लोग जिनकी फॉलोइंग इतनी मैसिव है, इतने सारे यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपके मुंह से जो भी वाक्य निकले वो रिस्पॉन्सिबल हो? इस तरह की बातें आप ना करें जिसके लिए आपको बाद में आके सॉरी कहना पड़े, और पता नहीं आप सॉरी अपने मन से कह रहे हैं कि सॉरी इसलिए कह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई एक्शन ना हो, कि आपका ये बिजनेस बंद ना हो जाए। क्या आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर है? जिम्मेदारी है, और मैं बार बार इसी चीज को कह रही हूं कि अगर समाज को आपको सुधारना है, ये अपनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वो आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आज की जनरेशन है वो, जो जैसा आप बोलेंगे वैसा ही वो करेगा। अब जो तालियां बजा रहे हैं, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो तालियां बजा रहे हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, आखिर वो लोग कौन है? आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये इतना ज़्यादा उसने कंट्रोवर्सी कर दिया है, अपमानित कर दिया है, लेकिन ये 10 मिलियन लोग कौन हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप 1 मिनट के अंदर वो यूट्यूब अपने आप बंद हो जाएगा, आप अनफॉलो कर दीजिए, आप उसको रिपोर्ट कीजिए, लेकिन नहीं करता है कोई। मैं 100% इतना ज़्यादा आप हिंसक बातें करते हैं यूट्यूब पे। अभी महाकुंभ की बात हो रही है, महाकुंभ में लड़कियां जो हैं टॉवल पहन करके सिर्फ पब्लिसिटी गेन करने के लिए वहां पर नहा रही हैं और वीडियो बना करके डाल रही हैं, उनके फॉलोवर्स रातों रात बढ़ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ गई है, मेघा, एक खबर आ गई है बड़ी, जरा दर्शकों को बता दें पहले। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में एक बड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दें। समय रैना को वक्त देने से पुलिस ने इनकार कर दिया है।
समय रैना की वकील दरअसल जो थी वो पुलिस के सामने गई थी। उन्होंने कहा था कि थोड़ा और समय चाहिए पेश होने के लिए उन्हें। उनकी वकील का कहना था कि समय रैना यूएस टूर पर हैं और वो 17 मार्च को मुंबई लौटेंगे। पुलिस ने इस मामले में साफ कर दिया है कि जांच शुरू होने के 14 दिन के भीतर समय रैना को पुलिस के सामने पेश होना होगा। तो पुलिस अब इस मामले में थोड़ी सख्त नजर आ रही है, जिसकी जरूरत भी है, क्योंकि पुलिस अगर इस तरीके से सख्त नहीं होगी उसका एक गलत मैसेज जाएगा भी अगर इस तरीके की रियायत इन लोगों को दी जाएगी। अब मेरे साथ यहां पर चारू शर्मा लगातार जुड़ी हुई हैं। चारू, मेरा सवाल आपसे एक ये है, चूंकि भाषा को लेकर भी बातचीत हो गई, अभिव्यक्ति की आजादी की भी बात हो रही है, ये जो जनरेशन की हम बात करते हैं, जो बिल्कुल नई जनरेशन है, कॉलेजेस में जो लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल में बच्चे हैं, वो बिंदास होकर बातचीत करते हैं, उनकी भाषा बहुत अलग है, ये मैं मानता हूं। गाली गलौज की भाषा में भी सामान्य तौर पर कई लोग बातचीत कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके की बात कहना जिसका इस्तेमाल यहां किया गया, रणबीर अलाहाबादिया ने जो बात कही, वो तो एक कुत्सित सोच है, गंदी घटिया मानसिकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस चीज़ को प्रमोट ना किया जाए। अगर पीछे से ये चीज़ें हमारे चैनल्स पे नहीं आएंगी तो बच्चे लोग कहाँ से देखेंगे? हाँ, अगर जिन्हें देखना है वो तो छुप छुप के भी देखेंगे, तो उस पर तो आप कंट्रोल लगा नहीं सकते। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देंगे, यही चीज़ें आप सामने रखेंगे, तो वो डेफिनेटली, आप मोबाइल खोलिए, हर जगह तो यही दिख रहा है, हर जगह यही दिख रहा है। जहाँ पे भी आप सेल फोन खोल रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं, ये स्वाइप करते हैं, आपको ये नेक्स्ट चैनल पे ये दिखाई दे रहा है। तो ये चीजों पे बैन लगना चाहिए, इमीडिएटली बैन लगना चाहिए। इसमें सोचने की बात ही नहीं है। कौन है ये भी एक बड़ा बेसिक मूल सवाल है कि ये लोग कौन है ऐसे लोग जो वायलेंट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? कौन थे ये लोग जो सामने हूट कर रहे थे जब ये कमेंट रणबीर अलाहाबादिया ने दी? कौन थे वो लोग जो ताली बजा रहे थे उस वक्त उनके सामने और चीयर कर रहे थे? एक सेंट्रल पॉइंट ये है कि अगर एडवर्टाइजर्स हैं वो अगर बैन कर दें तो इनकी जो कमर्शियल पाइपलाइन है वो बंद हो जाएगी। सर वो तो क्योंकि एडवर्टाइजर्स हैव टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन कि हम ऐसे ऑब्सीन स्टफ को सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे। वो पैसा आना ही बंद होगा, ये सारा किम पैसे का है। तो एडिटिंग टेबल पे उन्हें ये जरूर डिसाइड करना चाहिए था कि ये कंटेंट उन्हें परोसना है या नहीं परोसना है। या दे कैन हैव इट, लेकिन आज से नहीं आ रहा है, ये काफी टाइम से आ रहा है। ये तो इनकी वीडियो वायरल हुई है तो सामने निकल कर आया है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ योगिता जी, इन्हें एक बार एक्सप्लेन करने दीजिए, कौन है ये लोग जो इस टाइप की चीजें भी सुनना पसंद करते हैं, कंज्यूम करने के लिए वेट करते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ से नहीं भागूंगी। हाउएवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनली, मैंने ऐसे कभी कंटेंट देखे नहीं थे। मैंने सिर्फ, क्योंकि इस विषय पे काफ़ी सालों से हम मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि बलात्कार के मुद्दे पे 17 साल से काम कर रही हूँ, और मुझे ये पता है कि हम ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि किस तरह से हम बलात्कार कैसे रुके और क्या चीज़ें को फ्यूल करती हैं। तो हमने इस चीज़ पे भी स्टडी किया कि इस तरह की चीज़ें फ्यूल करती हैं, डायरेक्टली फ्यूल करती हैं, बलात्कार को बढ़ावा देती हैं। इसलिए मेरा थोड़ा सा स्टडी है इसके ऊपर। तो जब हमने इस पे चर्चा की तो हमने देखा हमारे आसपास के लोग हैं, हम ही हैं। मतलब मैं ये बोल रही हूँ, मैं अपने आप को भी इसमें काउंट कर रही हूँ। हम दिखा रहे हैं जिनकी तस्वीर अपूर्वा मखीजा, इन्होंने जिस तरीके की बातचीत की थी योगिता, अगर आप देख पाई हो उसमें कंटेंट, मेरे को बहुत बुरा लगा। मतलब मैं इस बच्ची पे मैं क्या बोलूं, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं आप इस पे कुछ बोलना चाहिए? मैं भी एक पहले मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि जैसा कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बॉलीवुड है, भोजपुरी है, तो अगर आप उनके एक बार उसमें समझिए, हमने सबने डांस किया, मैंने भी डांस किया उस गाने पर, हुई चोरी चने के खेत में। हमारे साथ लॉयर बैठे हैं, पॉक्सो केस का सीधा उदाहरण है। 17 बरस की कवारी कली थी, अब खेत में चली थी, हुई चोरी वटेवर, तो वो पॉक्सो केस है। हम लोग थिरकते थे उन गानों पे, मैंने डांस किया उस गाने पे, चोली के पीछे भी हम सबने गाने पे डांस किया। तो हम और अनजाने में सपोर्ट कर रहे हैं, होने के बावजूद ये गाने आ जा रहे हैं। देखिए, तो ये बात नहीं है कि नई बात है। और भोजपुरी गाने अभी भी कितने मतलब वाहियात गाने हैं जिन पे लोग डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। लिरिक्स समझने के बाद भी हम जाते हैं, एनिमल जैसी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। लेट्स एक्नॉलेज दैट कि चलिए ये आज चर्चा शुरू हुई है तो इसको कंक्लूड करना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा सवाल है मुकेश जी, आप तो कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई की बात है, क्रिएटर है, क्या उसकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती है जो ये परोस रहा है, जो इन चीजों को ला रहा है लोगों के सामने? देखिए, ये प्योरली कमर्शियल वेंचर है। आज आप आकर देखिए कि 670 लोग 67% जो है इंटरनेट पेनिट्रेशन है, 46% जो है स्मार्टफोन पब्लिक ओन करती है, और इसमें सीधा जो है डेटा कंजम्पशन का एक पैसा है जो कि प्रोवाइडर्स को मिलता है। दूसरा, एडवर्टाइजर्स को जितनी बड़ी आपकी फॉलोइंग है उतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट की आपको वो मिलेगा। तो ये पूरा पैसे का सर्किल है।
प्रोड्यूसर इज नॉट मेकिंग फिल्म फॉर फिलेंथ्रोपिक पर्पसेस। बहुत कम थे, वो टाइम निकल गया। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी थे, एक बहुत हेल्दी ह्यूमर करते थे। मनोज कुमार थे, भारत की राष्ट्रीयता के ऊपर पिक्चर बनाते थे। लेकिन अब ये जो मौलिक स्तर है वो इतना गिर चुका है, अब सिर्फ अश्लीलता का। अब आप देख रही राखी सावंत जी को देख लीजिए, आप उर्फी जावेद को देख लीजिए, समन किया गया लोगों को भी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा कमर्शियल है। लाइक, फॉलोइंग, जितनी आपकी फॉलोइंग है, एक एक फॉलोअर जिसके 1 मिलियन हो गया, आप 10 लाख रुपए एक ट्वीट के ले सकते हैं। 10 लाख रुपए, 15 लाख ले सकते हैं। ये इसको कितने पैसे मिलते होंगे रणवीर को? आपको इसका अंदाजा नहीं, कम से 10-20 करोड़ रुपए साल का कमाता होगा। यही तो सवाल है कि पैसों के लिए किसी भी स्तर पे आप गिर जाएंगे। क्या लॉ इन सारी चीजों में कहाँ इंटरवीन करेगा लॉ, और क्या कर सकता है लॉ? देखिए, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑलमोस्ट लॉ इसमें इक्वली बैलेंस्ड है। ये शायद निकल भी जाए सिर्फ वल्गर लैंग्वेज के कारण, ये लॉ का लिमिटेशंस है जी। हम अभी तक उस एक्सटेंट तक लॉ को डिफाइन नहीं कर पाए। मे बी इसी केस में लॉ डिफाइन हो जाए। प्राइमा फेसी ऑब्सीन है, बातें ऑब्सीन है, बट अगर आप ये डिफरेंशिएट करने बैठ जाएंगे कि क्या ऑब्सीन है, क्या वल्गर है, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीजों को बैलेंस करके अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नया लेकर आती है तो दूसरी बात है। आज की तारीख में तो ये वल्गैरिटी के नाम पे निकल जाएंगे। अगर आप इसको रोकना चाहती हैं, को ही तय करना पड़ेगा। अगर आप इसे रोकना चाहती हैं तो सिर्फ एक तरीका है, आप ऑर्डिनेंस लेके आइए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस किसी आदमी को 3 साल की सजा है या 2 महीने की सजा है या 3 महीने की सजा है, इस सजा से भी ये प्रॉब्लम नहीं रुकेगा तब जब जो इन्होंने बताया, जब इनकी अर्निंग का 80% ऑफ योर एंटायर अर्निंग ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स विल बी फॉरफिटेड टू द रेवेन्यू मैटर ओवर। एक बारीक रेखा है, यू हैव नॉट डन दिस, इट विल नॉट स्टॉप। एक बारीक रेखा है जिसे हम लोग मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म है, ठीक है, अखबार है, न्यूज चैनल से तमाम, उन्हें रेगुलेट करने के लिए कानून है, ठीक है, कहीं ना कहीं से रेगुलेट होते हैं, हमारी जिम्मेदारी किसी के प्रति होती है। लेकिन YouTube पर ये चीजें ज्यादा हो रही हैं, उस दिशा में मैं थोड़ा इस बहस को अब ले जाना चाहता हूं। प्रियंका जी, क्या वहां पर इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, और देखिए लक्ष्मण रेखा हमें अपने अंदर भी खींचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप YouTube चैनल खोलें और कुछ भी परोसें। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, समाज के प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी। ये कह करके कि आज हम मैं तो ये बार बार कह रही हूँ कि आखिर कौन है वो लोग जो ऐसे आदमी को प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, सब लोग अनफ्रेंड कर दीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं आप उसके फॉलोवर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप जितना भी आपका क्रिटिसिज्म होता है, जितना भी नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, उससे हमेशा फायदा होता है। ये चीज आप राखी सावंत का भी नाम ले लीजिए, चाहे उर्फी जावेद का, जितना आप उनको क्रिटिसाइज, जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उभरते जा रहे हैं। तो कौन लोग हैं? वो हम ही लोग हैं ना, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको सब कर रहे हैं। चारू नहीं कह रही है इस पे। नहीं, मैंने तो ये नहीं देखा है। मेरे को तो बस लोगों से सुनने में आया कि इतना बुरा आ रहा है। मैंने नहीं देखा है। जस्ट मैंने स्क्रॉल किया तो इनके सामने चेहरे आ रहे थे, मैंने वो देखा। पहले ये सवाल का जवाब दीजिए, फिर जवाब दीजिए। राखी सावंत, उर्वी जावेद के फोटोज और वीडियोस नहीं देखे आपने? नहीं, मैंने नहीं देखे। मैं इन चीजों को कभी प्रमोट करूंगी ही नहीं ना, ये मेरा ये टेस्ट ही नहीं है, ये मेरा टेस्ट ही नहीं है, मैं इनको प्रमोट ही नहीं करूंगी। मैंने इनको देखा है, मेरे कल्चर पे, मेरी इमेज पे इफेक्ट आएगा। मैं वो चीज क्यों देखूं? मेरा ईमान ही नहीं मानता ये देखने का। ये अच्छी चीजें है ही नहीं। आपके और ये बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, तो आप उनको नकार नहीं सकते हैं। देख करके उनके विरोध में खड़ा होना ये बात अलग है। ये लोग ना कूल ये सोच रहे हैं, ये बहुत कूल बन रहे हैं, लेकिन ये कूल नहीं, ये बहुत बड़े फूल है। पैसा आ रहा है, क्या कह रही हैं आप? सर, पैसे के लिए अपने आप को मार दोगे, अपने आप को मार दोगे। ये तो नैतिकता स्तर है। मानवी भी आ गई है हमारे साथ स्टूडियो में। मानवी तनेजा है, आप मॉडल हैं, एक्ट्रेस है। मानवी, ये जो बहस चल रही है, आपको पता ही होगा ये पूरा मुद्दा, तो आप किधर खड़ी हैं इसमें? देखिए, बहुत कड़वा सच है कि जिसे आप लोग अश्लीलता कहते हैं, उसे कहीं ना कहीं लोग एंटरटेनमेंट कहते हैं। हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई होती है। मैंने शो देखा तो शो में जितने ऑडियंस थे वो सब ताली बजा रहे थे, सब खुश हो रहे थे। किसी ने बंद रखो, बंद रखो। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि मैं तमीज से बात करें, ऑडियंस है। रुको यार, सुनो। बोल रही थी 30 मिनट से। आप अपनी बात खत्म जितने लोग थे वहाँ शो में, वहाँ सब ताली बजा रहे थे, सब बहुत खुश थे।
कहीं ना कहीं किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। अब ये कहती है पेड ऑडियंस है, चलिए Obviously paid सुनिए सुनिए Obviously सुनने की paid क्षमता है। रखिए। कहीं ना कहीं आप कहते हैं पेड ऑडियंस है। थे, अगर आप कहती हैं तो जो यूट्यूब पे उसको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो सारे पेड थे। फिर अब मुझे समझ में नहीं आता, अगर स्वरा भास्कर कुछ भी एक्स पे लिख देती है, आप उसके छोटा सा एक रिपोर्ट का बटन होता है, आप रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, आप उसका अकाउंट को सस्पेंड करा देते हैं। तो यहाँ तो आप उसको वायरल कर रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, आप अपलोड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इट इज डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि अगर आपको उस चीज की डिमांड है, लोगों को अश्लीलता पसंद है, लोग उसको देखना चाहते हैं, माफ करिए, लोगों को अश्लीलता आप ये इंस्टाग्राम रील देखते एक हैं, सेकंड मानवी, आपने ये पॉइंट उठाया, लोगों को ये सवाल किया जाए, आप इसका क्या जवाब देंगी? आप प्लीज योगिता एज सोशल वर्कर, आप दोनों की जिम्मेदारी, प्लीज इस पे जरा जवाब दीजिए। लोगों को अश्लीलता पसंद है, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अश्लील कंटेंट देखना चाहते हैं, इसीलिए रणबीर अलाहाबादिया की इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी वायरल होती है इनकी कंटेंट। आप क्या, आप दोनों पहले रणबीर ऐसे कंटेंट नहीं बनाते थे, अश्लील कंटेंट, पहली बार इस तरह की बात ये चीज साबित हुई है। आपने देखा होगा जो बलात्कार हुआ उससे पहले पॉर्न वीडियो देखी गई और इस तरह की चीजें एक करके आप उसके बाद बात खत्म करिए अपनी बात। हाँ, बात वो बिल्कुल ठीक है। और मैं बता रही हूँ क्योंकि योगिता और मैं दोनों ही वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स के लिए काम करते हैं, हमेशा बलात्कार आप उकसाते हैं ना, एक तरीके से उकसा रहे हैं। और इसका एग्जांपल हमने देखा आरजीकर कॉलेज के अंदर किस तरह से पॉर्न वीडियोस देखी जाती है, किस तरह से अश्लील वीडियोस देख करके उकसाया जाता है। चारू अपनी बात रखिएगा, मैं मानवी को बिल्कुल रखिएगा। मेरे ख्याल से आप मेरी तरफ से इनसे पूछिए, क्या अगर इनके साथ ऐसा कोई सवाल करे इनको मंजूर है? देखिए, मैंने ऐसा बोला कि लोगों को अश्लील वीडियोस देखनी पसंद क्यों है, मैं तर्क पे बात करती हूँ, मैं हवा में तीर नहीं मारती। देखिए, मैं हवा में तीर नहीं चलाती, मैं तर्क पे बात करूंगी। आप इंस्टाग्राम पे जब रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो इंस्टाग्राम पे 3 प्रकार के रील्स आजकल, देखिए सबने पूरा समय लिया, मैं लेट आई हूँ तो मेरे पास 30 सेकंड का समय लगेगा। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ, जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स को ऐसे स्क्रॉल करते हैं, वहां पे मैक्सिमम रील्स आप क्या देखना पसंद करते हैं और क्या जो चीज आप देखते हैं वही आपके फीड पे आती है। 3 टाइप की रील्स आपको बहुत देखने को मिलेगी। एक, जहां पे नाबालिग बच्चियां होती हैं, बहुत अभद्र रील बनाती है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनको देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो पेरेंट्स उस चीज पे पाबंदी लगा देते हैं। दूसरी चीज आप देखते हैं किस कलर का पहने हो, उस पे 1 मिनट मेरी बात खत्म करने दीजिए, मेरी बात को मुझे रखने दीजिए, पहले सुनिए। उस पे जिंगल बन जाता है, जिंगल बनता है, 80% जो युवा है उस चीज को बनाता है। आप बताइए, जिंगल बनने की नौबती मत करते ना, उस चीज को देखते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, लेकिन हर कोई देख रहा है, हर कोई बना रहा है उसी रील को। फिर तीसरी, आजकल पुरुष भी कम नहीं है, पुरुष आजकल बिना अंडरगारमेंट्स के रील बनाते हैं और लोग उसको देखते हैं, उसके कमेंट्स पढ़िए, अभद्र कमेंट्स। चारू जल्दी बोलिए। तो लगता है कहीं ना कहीं ये भी उन चीजों को प्रमोट कर रही है। मैं तो देख रही हूँ, आपको बता रही हूँ, समाज की असलियत दिखा रही हूँ। अब आप दोनों बातों को विराम दीजिए। आपसे मुकेश जी एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारी सोसाइटी ये कंज्यूम कर रही है तो क्या इसे पेश करते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ राज कुंद्रा के ऊपर जब आपने देखा होगा बीच में पोर्नोग्राफिक फिल्म बनी थी तो उसको लेकर के एक्शन आईटी एक्ट के अंदर भी हुआ, उनको जेल भी हुई और बड़ी मुश्किल से बेल भी निकले और उनका वो कारोबार हमेशा के लिए बंद हो गया। तो आपको ये नहीं कि अगर वो सब लेजिटिमाइज हो गया या अश्लीलता एक हमारा कमर्शियल वेंचर है, अश्लीलता तो उसको अगर आप रोकेंगे, अगर आप सुनिए मान लीजिए, एक मिनट आपने मानिए, सुन लीजिए, अगर आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे या आप कानून नहीं लाएंगे तो ये आपकी तरह से कोविड से भी बड़ा इन्फेक्शन है। ये आप लेट आई, वरना लंबी चर्चा और बेहतर तरीके से हो सकती थी इस पर। छोटे में शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि सामने लोग अलग होते हैं और पीछे कुछ अलग होते हैं, लोगों में डबल स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के। ठीक है, चलिए अब समय इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर एक बड़ी बात ये नजर आती है इस पूरी विवाद के बाद कि जरूरी है ये कि रेगुलेट किया जाए इन चीजों को भी। बैन बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, लेकिन रेगुलेशन बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।